खबरों में आगे बढ़ेंगे। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है। हालांकि इससे पहले कि इमरान खान अटक जेल से बाहर आते उन्हें सिफर केस में हिरासत में ले लिया गया है। बताते चले कि FIA को सीक्रेट लेटर चोरी और NAB को 9 मई को हुई हिंसा मामले में खान से पूछताछ करनी है। वहीं खास बात यह है कि NAB खान को 90 दिन तक पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में रख सकती है। इस दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट समेत कोई अदालत जमानत भी नहीं दे सकेगी। राहत की बात यह है इसमें कि खान को जेल के बजाय जांच एजेंसी के हेडक्वार्टर के कमरे में रखा जाएगा। तो इमरान खान की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान को राहत तो मिली थी तोशाखाना मामले में, लेकिन इसके बाद उनको सिफर मामले में गिरफ्तार फिर से कर लिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ के राणा इनपुट एडिटर हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। के राणा, तोशाखाना मामले में राहत तो इमरान खान को मिली थी, लेकिन चंद मिनट के बाद ही उनको एक नए मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल सत्यम, देखिए तोशाखाना मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन उसी के साथ उन्हें वहीं पर ही सिफर मामले में गिरफ्तार कर दिया गया। जबकि उनके वकील ने, सलमान ने, इस बात की अपील हाईकोर्ट से की थी और उन्होंने कहा था कि ऐसा ना हो कि वो हाईकोर्ट से ये भी चाहते थे कि इसके साथ ये भी आदेश में लिखा जाए कि उनके ऊपर जितने भी मामले चल रहे हैं, 108 मामले उनके ऊपर हैं, तो उनमें से किसी भी मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। क्योंकि उनके वकील से लेकर पार्टी के हर मेंबर को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उन्हें किसी अन्य मामले में तो गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा, और जैसे ही वो कोर्ट से बाहर भी नहीं निकल पाते, दूसरे मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है उस अटल जेल के भीतर ही। और उन पर आरोप ये लगाया जाता है कि वो सिफर मामला यानी कि जो गोपनीय अमेरिकी चिट्ठी है उसके गायब होने के मामले में उन पर ये आरोप लगता है। और इसका पूरा मामला ये था कि जब उनकी सरकार थी तो उनकी सरकार के गिरने से कुछ दिन पहले कैबिनेट में उन्होंने कुछ पेपर को लहराते हुए दिखाया था कि ये अमेरिकी की वो चिट्ठी है जो गोपनीय है। और उसके बाद उन्होंने, जब वो जनता के सामने आए, तब भी उन्होंने उस चिट्ठी को दिखाया था। लेकिन जब उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उन्होंने बताया कि जब उन्होंने कैबिनेट में जिस पेपर को लहराया था वो पेपर गोपनीय अमेरिकी चिट्ठी नहीं थी, बल्कि वो राजकीय चिट्ठी थी, यानी कि राजकीय केबल था, जिसको गुप्त संदेश कहा जाता है। तो राजकीय वो गुप्त संदेश था। और उन्होंने कहा कि जब जनता के सामने आकर हमने बातें रखी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमने जनता के सामने जो कागज दिखाए थे वो कैबिनेट के मिनट्स थे, ना कि वो अमेरिकी गोपनीय चिट्ठी थी। लेकिन उसी का कुछ पेपर एक गायब हो चुका है, और जिसके चलते जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस बात को भी कहा कि हाँ, मुझे ठीक से याद नहीं है कि वो पेपर रखे कहाँ गए हैं। लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि हाँ, सिफर उन्होंने कहीं से कहीं तक भी ना कैबिनेट में रखा और ना ही जनता के सामने रखा है। लेकिन उसी मामले में पूछताछ को लेकर उनसे पूरी लंबी पूछताछ हुई, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक, और उसी के साथ उनसे फिर से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिस बात का डर लगातार उनकी पार्टी के मेंबर्स और उनके वकील को सता रहा था। सत्यम जी, के राणा, उनको देखिए तोशाखाना मामले में तो जमानत मिल जाती है, लेकिन एक नए मामले में उनको हिरासत में ले लिया जाता है। ऐसे में क्या आगे चलकर उनको राहत मिलेगी, या फिर अगर इस मामले में उनको राहत मिलती है, आगे क्या दूसरे मामले में उनको गिरफ्तारी हो सकती है क्या आगे? क्योंकि मुश्किलों का दौर जो है देखा जाए पिछले महीने से, तो यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री का थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार मुश्किलें आ रही है। बिल्कुल, 5 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी भी जमानत उनको भले से मिल गई है, लेकिन इस जमानत के बाद भी इमरान खान की जो राहत है वो कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 108 मामले उनके ऊपर हैं। और उसके बाद अगर उनके वकील इलाहाबाद हाईकोर्ट में खड़े होकर, माफ कीजिएगा, अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खड़े होकर इस तरह की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि उन्हें बाकी किसी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाए, ये भी आदेश कोर्ट को देना चाहिए, तो सोचेगा कि ये कहीं ना कहीं उन चीजों को दिखाता है। और वकील से लेकर उनकी पार्टी के हर मेंबर के अंदर इस बात का डर बना हुआ है कि वो बाहर रहेंगे नहीं, कि उनको जल्द ही, अगर वो बाहर आ भी जाते हैं तो जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये डर लगातार उनके कार्यकर्ताओं में भी और उनके वकील में भी देखा जा रहा है। और इसी की वानगी जो है हमने तब देखी जब जैसे ही कोर्ट की तरफ से जमानत आती है और उसके बाद अटक जेल जहां उनको रखा गया, उसी अटक जेल में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और सिफर मामले के तौर पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर जो मामले हैं उसकी लिस्ट बड़ी लंबी है, 108 मामले उनके ऊपर हैं।
और ऐसे में कब कौन से मामले की फाइल निकलकर ऊपर आ जाएगी, ये शायद ना तो इमरान खान जानते ना ही उनके वकील। और इसी बात का डर उन्हें है कि कहीं मौजूदा सरकार कोई दूसरी फाइल ऊपर लाकर न रख दे और जिसके चलते उनकी फिर से गिरफ्तारी हो जाए। सत्य। चलिए के राणा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम